हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्प्यामि प्रस्तुत कर रही है श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य प्रवचन। आज का प्रवचन श्रील प्रभुपाद जी ने 1973 लंदन में दिया था। इस दिव्य प्रवचन का विषय था शरीरों का बदलना, एक ऐसी समस्या जिसके विषय में हम सोचते ही नहीं हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और उसके उपरांत वृद्धावस्था से गुजरती है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। एक धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक पे पूरा प्रवचन दिया है। आत्मा का पुनर्जन्म। साधारणतया लोग इस सरल श्लोक को नहीं समझ पाते, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यते। केवल एक धीर व्यक्ति ही समझ सकता है, किंतु यह क्या कठिनाई है, कितनी सरलता से श्री कृष्ण ने सब कुछ बताया है। जीवन के 3 स्तर हैं। पहला कौमार, जो जीवन के पहले 15 वर्षों तक रहता है। तत्पश्चात 16वें वर्ष से युवावस्था अथवा यौवन आरंभ होता है। तत्पश्चात 40वें या 50वें वर्ष से जरा अथवा वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। इसलिए जो धीर हैं वही इसे समझ सकते हैं। मेरा शरीर बदल गया है। मुझे याद है कि कुछ ही समय पहले कैसे मैं एक बालक के रूप में खेल कूद रहा था। तत्पश्चात मैं युवक बन गया और अपने मित्रों एवं संगी संबंधियों के साथ भोग विलास में लग गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जब इस शरीर का अंत हो जाएगा तो मैं पुनः एक शरीर में प्रवेश करूँगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हम सभी, आप, मैं और ये सभी सैनिक एवं राजा जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी भूत में थे, अभी वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह श्री कृष्ण का वक्तव्य है। किंतु धूर्त कहेंगे, मेरा अस्तित्व भूतकाल में कैसे था? मेरा जन्म तो उस वर्ष को हुआ, उसके पहले मेरा अस्तित्व नहीं था। वर्तमान में मेरा अस्तित्व है। यह ठीक है, किंतु जैसे ही मेरी मृत्यु होगी मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम, मैं और हम सभी, हमारा अस्तित्व था, हमारा अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व भविष्य में भी बना रहेगा। क्या यह गलत है? नहीं, यह तथ्य है। हमारे जन्म के पूर्व हमारा अस्तित्व दूसरे शरीर में था और मृत्यु के पश्चात हमारा अस्तित्व दूसरे शरीर में होगा। यह समझना आवश्यक है। कोई भी समझ सकता है कि उसका शरीर बदल गया है, इसलिए अगले जीवन में भी शरीर बदलेगा, किंतु शायद हमें स्मरण नहीं रहेगा, वह दूसरी बात है। मेरे पिछले जीवन में मेरा कौन सा शरीर था, मुझे वह याद नहीं। इसलिए विस्मृति हमारा स्वभाव है, किंतु हमारे भूल जाने का अर्थ यह नहीं कि वह घटित नहीं हुआ। नहीं, बचपन में मैं अनेक कार्य किए जो अब मुझे याद नहीं, किंतु मेरे माता पिता को भी याद है। इसलिए भूल जाने का अर्थ यह नहीं कि वे कभी हुए ही नहीं थे। उसी प्रकार मृत्यु का सरल अर्थ है कि मैं भूल चुका हूँ कि मैं पिछले जीवन में क्या था, वह मृत्यु है, अन्यथा मेरी आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। मान लीजिए मैं अपने कपड़े बदलता हूँ। अपने बचपन में मैंने एक विशेष प्रकार के कपड़े पहने, अपनी व्यवस्था में मैंने अलग प्रकार के कपड़े पहने। अब अपने बुढ़ापे में सन्यासी के रूप में मैं अलग प्रकार के कपड़े पहन रहा हूँ। कपड़े बदल सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने वाला मरकर कहीं और चला गया है। नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म की यह सरल व्याख्या है। हम सभी अलग अलग व्यक्ति भी हैं, सभी के एक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवान अलग हैं और हम सभी का भी अलग अस्तित्व है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। सभी चेतन जीवों में एक परम चेतन जीव है। अंतर है यह है कि भगवान कभी अपना शरीर नहीं बदलते, किंतु अपना शरीर बदलते हैं। आध्यात्मिक जगत में शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ज्ञान एवं आनंद का शाश्वत रूप है, उसी प्रकार जब आप भागवत धाम वापस जाएंगे आपको भी वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। अंतर यह है कि जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपना शरीर नहीं बदलते, इसलिए उनके नामों में एक नाम अच्युत है, वह जिसका कभी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण कभी नहीं बदलते, उनका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि वे माया अथवा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। हम भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं और श्री कृष्ण भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। हम में और श्री कृष्ण में यही अंतर है। और वे केवल भौतिक शक्ति ही नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति, सभी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। हम जो भी देखते हैं वह श्री कृष्ण की शक्ति है। जिस प्रकार ऊष्मा एवं प्रकाश सूर्य की शक्तियाँ हैं, प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्तियों से ही बनी है। श्री कृष्ण की अनेक शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। हम जीवात्माएं तटस्था शक्ति हैं। तटस्था का अर्थ है कि हम या तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रह सकते हैं या अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में, जैसी भी हमारी इच्छा हो। हमें स्वतंत्रता दी गई है। भगवद गीता कहने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु।
आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह स्वतंत्रता अर्जुन को देते हैं। वे किसी को शरणागत होने के लिए बाध्य नहीं करते। वह अच्छा नहीं है। जबरदस्ती की हुई बात अधिक देर नहीं टिकेगी। यह उदाहरणतः हम अपने विद्यार्थियों को सलाह देते हैं, सुबह जल्दी उठो। यह हमारी सलाह है, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। हाँ, हम किसी के साथ 1 या 2 बार ज़बरदस्ती कर सकते हैं, किंतु यदि वह उसका अभ्यास नहीं करता तो ज़बरदस्ती करना बेकार है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़ने के लिए श्री कृष्ण किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। भौतिक शक्ति के चुंगल में हमें मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आते हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। हम सभी श्री कृष्ण के पुत्र हैं, और यदि पुत्र कठिनाई में हो तो पिता को भी दुख होता है। मान लीजिए पुत्र पागल हो गया है, पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, वो मेरा बेटा एक अभागे के समान जी रहा है, पिता खुश नहीं रह पाते। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में बद्ध जीव इतना बहुत दुख भोग रहे हैं तथा अभागों के समान रह रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं है, और वे स्वयं यह सिखाने के लिए आते हैं कि कैसे भगवत धाम जाना है, शाश्वत स्थिति की प्राप्ति। हम सभी अलग अलग आत्माएं हैं और हम सभी शाश्वत हैं, किंतु हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन होने के कारण हमें जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि जैसे दुखों का भोगना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें इस बदलती हुई परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए है। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वह हमारा प्रश्न होना चाहिए। सभी शाश्वत रूप से जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। यदि मैं आपके सामने पिस्तौल लेकर आऊँ और कहूँ मैं आपको मारने वाला हूँ, आप तुरंत रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते। बार बार मरना और फिर जन्म लेना यह किसी को अच्छा नहीं लगता। यह बहुत कठिनाइयों से भरा है, हम सभी ये जानते हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें पुनः माँ के घर में प्रवेश करना होगा, और आजकल माताएं अपने घर में ही बच्चों की हत्या कर रही हैं। तत्पश्चात पुनः दूसरी माँ, दूसरा शरीर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी एवं कष्टप्रद है। आंतरिक चेतना में हमें यह सब याद रहता है, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। हमारी वास्तविक समस्याएं क्या हैं? इसलिए हमारा प्रश्न यह होना चाहिए, यदि मैं शाश्वत हूँ तो मुझे इस अस्थायी जीवन में क्यों डाला गया? यह बुद्धिमता भरा प्रश्न है, और यही हमारी वास्तविक समस्या है। किंतु मूर्ख इस वास्तविक समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते। वे केवल सोच रहे हैं कैसे खाया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे संभोग किया जाए, और कैसे स्वयं की सुरक्षा की जाए। यदि आप अच्छी तरह से खाएंगे और सोएंगे तो भी आपको मरना तो पड़ेगा ही। मृत्यु की समस्या तो है ही, किंतु वे इस समस्या की परवाह नहीं करते। वे अस्थायी समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक सतर्क हैं, जो कि वास्तविक समस्याएं हैं ही नहीं। पशु एवं पक्षी भी खाते हैं, सोते हैं, संभोग करते हैं, और खतरा आने पर स्वयं का बचाव भी करते हैं। मानवीय शिक्षा और तथाकथित सभ्यता के बिना भी उन्हें ये सभी कार्य करने का ज्ञान है। इसलिए ये कार्य हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं नहीं है। वास्तविक समस्या है कि हम मरना नहीं चाहते, किंतु फिर भी मृत्यु आती है। यह हमारी वास्तविक समस्या है, किंतु मूर्ख यह नहीं जानते। वे सदैव अस्थायी समस्याओं में ही व्यस्त रहते हैं। उदाहरणतः बहुत अधिक सर्दी एक समस्या है। यदि हमें अच्छा कोट या अग्नि नहीं मिलेगी तो हम दुखी हो जाएंगे, किंतु यह समस्या अल्पकालिक है। कड़ाके की सर्दी आएगी और चली जाएगी। यह स्थायी समस्या नहीं है। मेरी स्थायी समस्या है कि अज्ञानता के कारण मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, मुझे बूढ़ा होना पड़ रहा है और मेरी मृत्यु होती है। यही मेरी वास्तविक समस्याएं हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो वास्तव में ज्ञानी हैं इन 4 समस्याओं को मुख्य मानते हैं, जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि। अगले जीवन की तैयारी। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्र न मुह्यते। एक धीर पुरुष मृत्यु के समय भ्रमित नहीं होता। यदि आप मृत्यु के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप भ्रमित क्यों होंगे? उदाहरण, यदि अपने बचपन और जवानी में आप स्वयं को अच्छे से तैयार करते हैं, आप सुशिक्षित बन जाते हैं और आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आप सुखी रहेंगे। उसी प्रकार यदि आप इस जीवन में भगवत धाम जाने की तैयारी करेंगे तो मृत्यु के समय आप कैसे भ्रमित होंगे? कोई चिंता है ही नहीं। आप जानते हैं कि मैं श्री कृष्ण के पास जा रहा हूँ, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। अब मुझे भौतिक शरीर परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं, मेरा आध्यात्मिक शरीर होगा। अब मैं श्री कृष्ण के साथ खेलूंगा और नृत्य करूंगा और श्री कृष्ण के साथ खाऊंगा। यह कृष्ण भावनामृत है। अगले जीवन के लिए स्वयं को तैयार करना। मरता हुआ व्यक्ति कई बार चिल्लाने लगता है, क्योंकि कर्म के अनुसार जो बहुत अधिक पापी है वे मृत्यु के समय अनेक भयानक दृश्य देखते हैं। पापी व्यक्ति जानता है उसने बहुत ही घिनौने शरीर मिलने वाला है, किंतु जो पुण्यवान हैं, भक्त हैं, वे बिना किसी चिंता के अपना शरीर छोड़ते हैं। मूर्ख लोग कहते हैं, आप भक्त भी मर रहे हो और अभक्त भी मर रहे हैं, क्या अंतर है? अंतर है, एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है और चूहे को भी अपने मुंह में पकड़ती है। बाह्य रूप से यदि मैं देखें
तो बिल्ली ने चूहे और अपने बच्चों को समान रूप से मुंह में पकड़ा है, किंतु उसकी पकड़ में अंतर है। बिल्ली के बच्चे को अंदर आनंद हो रहा है, ओ मेरी माँ मुझे ले जा रही है, और चूहे को मृत्यु का अनुभव हो रहा है, ओ अब मेरी मृत्यु होने वाली है। यह अंतर है। यद्यपि भक्त और अभक्त दोनों की मृत्यु होती है, एक मृत्यु के समय उनकी भावनाओं में अंतर होता है, जैसे चूहे और बिल्ली के बीच में। ऐसा मत सोचो कि दोनों एक समान ही मर रहे हैं। शारीरिक प्रक्रिया समान हो सकती है, किंतु मानसिक स्थिति अलग है। एक धीरी पुरुष सोचेगा, मैं मरना नहीं चाहता, फिर मृत्यु क्यों आती है? मैं एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, फिर बीमारी क्यों आती है? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, फिर बुढ़ापा क्यों आता है? जन्म मृत्यु जरा आबादी, ये वास्तविक समस्याएं हैं। व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान श्री कृष्ण को समझ कर द्वारा कर सकता है, और श्री कृष्ण को समझने के लिए भगवद गीता है। इसलिए हम अपने जीवन को सफल बनाएं। समझिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर में हैं, किंतु आप यह शरीर नहीं है। उदाहरणतः एक पक्षी पिंजरे में हो सकता है, किंतु पिंजरा पक्षी नहीं है। मूर्ख लोग पिंजरे की देखभाल करते हैं, पक्षी की नहीं, और पक्षी भूख से दुखी रहता है। इसी प्रकार हम भी आध्यात्मिक भूख से तड़प रहे हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं है, आध्यात्मिक भुखमरी। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका जैसे धनी देश में पर्याप्त मात्रा में भोग के सभी साधन हैं, किंतु फिर भी वे हिप्पी बन रहे हैं। आध्यात्मिक भुखमरी के कारण नवयुवक संतुष्ट नहीं है। भौतिक रूप से आप बहुत अधिक धनी हो सकते हैं, किंतु यदि आप आध्यात्मिक रूप से भूखे हैं, आप सुखी नहीं हो सकते। आध्यात्मिक कायाकल्प की आवश्यकता है। आपको इसका साक्षात्कार करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आध्यात्मिक आत्मा हूँ। तब आप सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। तब समानता, मित्रता एवं भाईचारे की भावना होगी, अन्यथा ये सब व्यर्थ है, केवल बड़ी बड़ी बातें। कृष्ण भावनाविद के अभाव में समानता, मित्रता एवं भाईचारा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्तर पर आइए, तब आप सभी को समानता से देख पाएंगे, अन्यथा आप सोचेंगे मैं हाथ एवं पैर वाला मानव हूँ और गाय के पास हाथ नहीं है, इसलिए मैं गाय को मार कर खाऊंगा। क्यों? एक पशु को मारने का आपका क्या अधिकार है? कृष्ण भावना के अभाव में आपके आपके पास समानता की दृष्टि नहीं है। इसीलिए इस भौतिक जगत में तथाकथित शिक्षण, संस्कृति, मित्रता ये सभी व्यर्थ हैं। अध्ययन करने हेतु कृष्ण भावना सही विषय है, तब समाज सुखी होगा, अन्यथा कभी नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय।